हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि स्तंभ 1 में दिए गए संकुल आयनों को स्तंभ 2 में दिए गए उनके रंगों से मिलान कीजिए तथा उचित विकल्प चिन्हित कीजिए। स्तंभ 1 हमें दिया गया है, उनमें हमारे पास क्या है, अलग अलग संकुल है और हमें दूसरे स्तंभ में दिए गए हैं उनके कलर। अब हमें सही संकुल को सही कलर के साथ मिलान करना है और नीचे हमें क्रम दिए गए हैं, उनमें से सही क्रम का हमें चुनाव करके बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, CFT सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं DD संक्रमण। यही हमारे किसी भी संकुल का कलर दर्शाने का सबसे बड़ा कारण होता है, DD संक्रमण। जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में अगर वो छलांग मारेंगे तो उनकी वजह से क्या होगा, हमें कलर शो होता है, कलर दिखता है अलग अलग विलियन में। तो चलिए हम देखते हैं। अब हमारे पास क्या दिए गए, ये 4 संकुल है। हो सकता है कि इसमें अलग संकुल भी आ जाए। तो अब हम कैसे पता करें, कलर तो याद कर नहीं सकते कि कौन सा कलर किसका है, क्योंकि बहुत सारे संकुल है, हर का अलग अलग कलर होता है। तो अब उसके लिए एक मेथड है जिसको हमें उपयोग करना है। वो कौन सा है, वो होता है हमारा, एक सर्कल है, वर्थ है, उसमें से आप उसको 6 भागों में बांट दो। कितने में, 6 भागों में। और उसको यहाँ से जो हमारा विबजोर हम पढ़ते हैं उसको विब यानी वोयलेट, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज, आर रेड। ये 6 कलर होते हैं मुख्यतः, इन्हीं से सारे कलर बनते हैं। तो हम इसी के अकॉर्डिंग हम बताएंगे। वी क्या है, वॉयलेट, तो इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है। तो एनर्जी किसकी सबसे ज्यादा होगी, वॉयलेट की। अगर मैं बोलूं जो ई है वो सबसे ज्यादा किसकी होगी, वॉयलेट की। जो बैंगनी कलर होता है उसकी ऊर्जा ज्यादा। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि जो हमारे लिगेंड होते हैं वो जब केंद्रीय परमाणु के साथ बंध बनाते हैं तो उनमें वो क्या करते हैं, ऊर्जा अवशोषित करते हैं, CFC। तो वो जितनी ज्यादा ऊर्जा करेंगे तो उसका जस्ट अपोजिट वो अपना जो विपरीत कलर है वो दर्शाएंगे। यानी कि अगर वो वॉयलेट वाली ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तो वो कलर कौन सा दिखाएगा, येलो, उसके पूरक कलर दिखाता है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन के द्वारा, उससे ज्यादा समझ आएगा। अब हमारे पास क्या है, केंद्रीय परमाणु सबका सेम है, कोबाल्ट। तो अब निर्भर किस पे करेगा, हमारा लिगेंड। तो लिगेंड की अब क्या कहते हैं कि हम, कि जो लिगेंड है वो प्रबलता पर, जो उसकी ऊर्जा है अवशोषित ऊर्जा, वो उसकी किस पर निर्भर करेगी, उसकी प्रबलता पर। तो हम बोल सकते हैं जो ऊर्जा है अवशोषित ऊर्जा वो समानुपाती होगी किसके, लिगेंड की प्रबलता के। यानी कि जो CFC होगी हमारी, CFSE, वो हमारी समानुपाती होगी लिगेंड की प्रबलता पर। अब हमारे पास लिगेंड कौन कौन सा है यहाँ पे, एक तो है F- है, दूसरा क्या है NH3H2O NH3H2O और CN। ठीक है। तो ये है। अब इनकी प्रबलता का हम क्रम लिखें तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा हमारे पास, CN-। ठीक है। उसके बाद आएगा हमारा NH3 और उसके बाद आएगा H2O, उसके बाद आएगा F-। ये है हमारा प्रबलता का क्रम। एक सीरीज होती है, श्रेणी होती है हमारी, जो लिगेंड की प्रबलता दर्शाती है, वो हमें याद करनी है। उसी सीरीज से हमने ये लिया है कि प्रबलता का क्रम क्या है, ये वाला।
तो ये तो हो गया हमारा प्रबलता का क्रम। लेकिन अब हम पता कैसे लगाएं कि इनमें से कलर कौन सा आएगा? तो अब हम चलते हैं हमारे कलर, तो उनके हम पूरे कलर निकाल सकते हैं विबजोर मेथड से। तो हमें क्या दिया गया है? एक तो दिया गया है नीला, हरा। दूसरा क्या है? गहरा पीला, हरा। गहरा पीला और हरा। और चौथा कलर कौन सा है? पीला नारंगी। पीला नारंगी। अब इनके पूरा कलर कौन से होंगे? पूरक रंग, जो अवशोषित होंगे। तो अब आते हैं हमारे, ये है हमारा विबजोर। तो विबजोर, ठीक है। तो अब हमें पता है इसकी सबसे ज्यादा एनर्जी है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अब पूरा कलर क्या है? ये क्या है? नीला और हरा, यानी कि ब्लू एंड ग्रीन। ब्लू और ग्रीन का मतलब ये वाली लाइन इनके बीच में ही होगा। तो इनके बीच का इसका पूरा कलर कौन सा होगा? ये वाला। तो वो क्या होगा हमारा? ऑरेंज और रेड, लाल और पीला, ठीक है। अब दूसरा क्या है? गहरा पीला, यानी कि येलो। तो येलो का पूरा क्या है? वॉयलेट, यानी कि बैंगनी। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बैंगनी, यानी कि जो येलो है वो क्या होगा? वॉयलेट होगा। अब हरा, हरा क्या है यहाँ पे? ग्रीन। तो ग्रीन का अपोजिट कौन सा है? आर, यानी कि रेड, यानी कि लाल, ठीक है। अब पीला नारंगी, यानी कि ये वाला ऑरेंज और येलो। पीला नारंगी का पूरा क्या हो जाएगा? वॉयलेट और ब्लू वाला। तो ये मैं लिख सकती हूँ नीला बैंगनी। अब हमें पता है कि अगर इसकी एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा, तो इसका लैम्डा सबसे कम और आर का लैम्डा सबसे ज्यादा होता है। तो मैं लैम्डा के लिखूं, अगर क्रम लिखूं लैम्डा का, तो सबसे ज्यादा किसका होगा? आर का, फिर ऑरेंज का, फिर येलो का, फिर ग्रीन का, फिर ब्लू का, फिर वॉयलेट का। ये आ गई हमारी तरंग दे दे रही है। तो तरंग दे दे रही इनकी ये है, तो एनर्जी इसका उल्टा होगी। तो एनर्जी क्या होगी? ई। तो वो क्या होगी? वॉयलेट की सबसे ज्यादा, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, ठीक है। तो अब एनर्जी जिसकी ज्यादा, उसकी प्रबलता भी ज्यादा। अब हम देखते हैं इनमें से एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी लैम्डा कम होगी। तो लैम्डा सबसे कम किसकी है? बैंगनी की, ठीक है। तो बैंगनी का जो रंग आया वो क्या था हमारा पूरा रंग? गहरा पीला। तो मैं मानती हूं कि जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी उसका होगा गहरा पीला रंग होगा, ठीक है। उसके बाद बैंगनी के बाद नीला बैंगनी होगी, क्योंकि वोयलेट और ब्लू इसके बीच में आ रहा है। तो ये आ जाएगा इसका पूरा रंग पीला नारंगी, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे पास क्या आता है? ग्रीन येलो। यहाँ पे देखिए ये लाल है, ये लाल पीला है। तो लाल पीला कहाँ से आएगा? यहाँ जो होगा हमारा कलर वो होगा नारंगी, लाल और नारंगी। क्योंकि यहाँ पे क्या ऑरेंज है ना ये वाला, इसलिए लाल और नारंगी। तो लाल और जो ऑरेंज और रेड, रेड से पहले आ रहा है, तो इसका मतलब ऑरेंज और रेड पहले आएगा, तो नीला हरा आएगा इसके बाद। तो नीला हरा,
इसके बाद आएगा हमारा लाल यानी कि हरा रंग। अब जो हमारी ऊर्जा है ई समानुपाती है लिगेंड की प्रबलता। तो सबसे ज्यादा प्रबल कौन था? Cn-, उसके बाद NH3, उसके बाद H2O, उसके बाद F-। यानी कि जो Cn है उसका होगा गहरा पीला। अब हम देखते हैं हमारे विकल्प। Cn है उसका क्या होगा? गहरा पीला यानी कि सेकंड। ठीक है। फिर आता है हमारा NH3। तो NH3 को पीला नारंगी आएगा, वो कौन सा है? फोर्थ। तो ये आएगा फोर्थ। फिर आएगा हमारा H2O। तो H2O के लिए कलर कौन सा आएगा हमारा? तीसरा, नीला हरा। ये आएगा पहला। और यहाँ कौन सा आएगा? तीसरा, हरा कलर। तो अब हम देखते हैं विकल्प ए में क्या है। ए तीसरा, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट, डी में सेकंड। इसका मतलब जो हमारा विकल्प ए है वह सही क्रम है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।